गुड मॉर्निंग बच्चों एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। बच्चों कक्षा 11 के अंतर्गत 11th क्लास में सामान्य हिंदी के अंतर्गत हमारा जो है मीराबाई वाला जो पाठ है वह चल रहा है। तो कबीर के बाद में मैंने मीरा पाठ लिया है और मीरा पाठ में भाग 1 के अंतर्गत हमने इनके जन्म परिचय के बारे में, इनके साहित्य के बारे में, इनकी पारिवारिक सामाजिक स्थितियों के बारे में बखूबी जाना और समझा। और हमने देखा कि मीरा मध्यकाल की, भक्तिकाल की एक ऐसी कवयित्री थी जिनके काव्य में हमें सामाजिक एवं वैचारिक जो बंधन थे, जो रूढ़ियाँ, परंपराएं, जड़ताएँ थी, उनके प्रति विद्रोह का स्वर देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों मध्यकाल में समाज की जो स्थिति थी वो पुरुष सत्तात्मक थी। नारियों को, स्त्रियों को समाज में सामाजिक समानता का अधिकार नहीं था। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। समाज में बाल विवाह, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा आदि जैसी कई सारी कुरीतियाँ विद्यमान थी। और मीरा जब मेवाड़ राजघराने में गई तो इन्हीं बंदिशों का, इन्हीं पाबंदियों का इनके ऊपर भी जो है थोपा गया, लगाया गया। किंतु मीरा तो कृष्ण की अन्य प्रेमिका थी, भक्त थी, वह कहाँ मानने वाली थी। परिणाम स्वरूप इन्होंने इसका विद्रोह किया और विद्रोह के परिणाम स्वरूप कई सारी प्रताड़नाएँ, परेशानियाँ इन्हें भोगनी पड़ी और इन्हीं के कारण इन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। और इसके बाद में ये जो है वृंदावन गई, गुजरात गई और वहाँ से ये द्वारका चली गई और वहीं पर इन्होंने सारा जीवन भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना में, कृष्ण प्रेम में समर्पित किया। तो बच्चों मीरा जो है उनकी रचनाओं में हमें मध्यकाल की जो सामाजिक स्थिति थी उसके प्रति जो विद्रोह देखने को मिलता है, उससे हम कह सकते हैं कि मीरा स्त्री मुक्ति का स्वर है। स्त्री के प्रति समाज में उसे सामाजिक समानता, अधिकार दिलाने का जो स्वर है वो हमें मीरा की रचनाओं में सुनाई देता है। और रचनाओं के अंतर्गत हमने जाना कि मीरा की रचनाओं में राग सोटा, गीत गोविंद, मीरा के पद, मीरा पदावली, नरसिंह जी को मायरो आदि कई सारी इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो भाषा शैली है वो राजस्थानी ब्रज मिश्रित भाषा शैली है, क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से रहा है। ये राजस्थान में जन्मी, पली बढ़ी, राजस्थान में ही इनका विवाह हुआ और राजस्थान में रहने के बाद में ये उत्तर प्रदेश होती हुई जो है द्वारका चली गई। तो द्वारका, वृंदावन आदि का जो बच्चों क्षेत्र आता है वहाँ की जो बोली है वो ब्रजभाषा रही है। इसीलिए इनकी बोली में हमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्राचुर्य या प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक में मीरा पाठ के अंतर्गत परशुराम चतुर्वेदी द्वारा रचित संपादित मीरा पदावली से दो दोहे, दो इनके जो बड़े बड़े पद थे वो लिए गए हैं। प्रथम पद के अंतर्गत मीरा का भगवान के प्रति पूर्णतः एकनिष्ठ अन्य समर्पण भाव देखने को मिलता है। तो द्वितीय पद के अंतर्गत मीरा सामाजिक और वैचारिक बंधनों के प्रति विद्रोह का जो मीरा का स्वर है, आवाज़ है, वो हमें सुनाई देती है। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने ये आपके जो सिलेबस में फर्स्ट जो पद है वह लिया है। मैंने इसे ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया है। पहले हम इसका वाचन करेंगे और फिर काठिन्य निवारण करेंगे और फिर भावार्थ इसका जानेंगे। तो इस पद के अंतर्गत मीरा कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने
न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संतन ढींग बेटी बेटी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मती घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भक्त देखी राज हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अभी मोही। तो इस पद्यांश में हमें राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भावना को व्यक्त कर रही है। बच्चों, इस पद्यांश की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह यह है कि सांसारिक रूपकों के माध्यम से मीरा ने, कवयित्री ने अपनी जो बात है वह कही है, हमें बताना चाहा है। तो इनकी संसार से, यह हम कह सकते हैं लौकिक से अलौकिक जगत की जो प्रति इनकी प्रेम व्यंजना है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो प्रेमा भक्ति है, इनकी जो माधुर्य भक्ति है, वो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले काठिन्य निवारण कर लेते हैं। मेरे यहाँ पर जो सर्वनाम आया है वह मीरा के लिए, खुद के लिए आया है। तो मेरे का अर्थ यहाँ पर मीरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है। उन्हें गिरधर भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं। गिरधर तो बच्चों इसलिए कहते हैं, गिरधर दो शब्दों से मिलकर बना है, गिर धन धर, अर्थात गिर को धारण करने वाला, पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण। फिर है गोपाल, गोपाल का अर्थ होता है गो का पालन करने वाला, गायों को पालने वाला, चराने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। तो ये भगवान श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द हैं जो यहाँ पर मीरा ने अपने पद में प्रयोग में लिए हैं। दूसरों ने कोई, अर्थात मेरा तो जो कुछ है, चाहे वो मेरे माता मानो, पिता मानो, पति मानो, भाई मानो, बहन मानो, सब कुछ गिरधर है, भगवान श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं है। तो यहाँ पर जब वो दूसरा कोई की बात कहती है तो हमें उनका विरक्ति भाव देखने को मिलता है। जाके सिर, जाके यानी जिनके, और जिनके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, तो यहाँ पे इसका अर्थ लेंगे हम श्री कृष्ण। सिर यानी मस्तक पर, मोर यानी मोर, जो मोर पक्षी होता है, मुकुट, मुकुट का अर्थ होता है जो मुकुट धारण करते हैं, सिर पर जो मुकुट लगाया जाता है। अब यहाँ पर मोर मुकुट का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण मोर पंख अपने मुकुट में लगाते हैं, तो उसके बारे में मीरा ने कहा है। मेरो पति सोई, मीरा उन्हें अपना पति मान रही है। सोई का अर्थ होता है शोभायमान होना, सोई शब्द का अर्थ होता है शोभा देना, शोभायमान होना। छाड़ी दई, छोड़ दूंगी, कुल की, कुल यानी होती है वंश, और मीरा का जो वंश है वो राजघराना था, मेवाड़ रियासत थी। मीरा विवाह होने के बाद में उदयपुर मेवाड़ रियासत में मीरा का विवाह हुआ था। तो यहाँ कुल का संबंध मेवाड़ राजघराने से हम लेंगे। कानी, कानी का अर्थ होता है रीति रिवाज या मान मर्यादा। कानी शब्द का अर्थ होता है बच्चों रीति रिवाज या मान मर्यादा। कहाँ करिए कोई, कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। संतन, संतन का अर्थ होता है साधु संत, संतन का अर्थ होता है संत लोग, साधु संत। ढींग, ढींग का अर्थ होता है संग, संग या साथ, ढींग का अर्थ होता है संग या साथ। बेटी बेटी यानी बैठ करके लोकलाज हुई, मैंने लोकलाज मर्यादाएं जो है खो दी है, समाप्त कर दी है। असवन जल सींची सींची, असवन का अर्थ होता है आंसू या अश्रु, नेत्रों से निकलने वाला जल अर्थात आंसू। सींची यानी सींचना। प्रेम बेली बोई, बेली का अर्थ होता है बेल,
बेली का अर्थ होता है बेल, जिसे हम लता भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रेम को बेल का रूप दिया है। जिस प्रकार हम बेल घर में उगाई जाती है और उसको पानी से सींचा जाता है, जल से सींचा जाता है, तो वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उसी प्रकार यहाँ मीरा की जो प्रेम रूपी बेल है वह आंसू रूपी जल से सींचे जाने के कारण निरंतर वृद्धि कर रही है, बढ़ रही है। अब तो बेली फैल गई, तो यहाँ बेली का अर्थ है प्रेम रूपी बेल। बेली का अर्थ होगा बच्चों प्रेम रूपी बेल। फैल गई यानी सब लोग मेरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के बारे में जान गए हैं। आनंद फल होई, आनंद का अर्थ होता है आनंद। आनंद का होता है आनंद, आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पर ये आया है आनंद, तो ये जो है ये हमारे ट वर्ग का अंतिम व्यंजन है, 5वां व्यंजन है। तो इसके स्थान पर त वर्ग का जो न है तदन है वो प्रयोग किया है, तो आनंद से आनंद बन गया है। क्योंकि राजस्थानी भाषा में आनंद न कहकर आनंद कहा जाता है। तो यहाँ पर आनंद के स्थान पर जब हम शुद्ध बनाते हैं तो तय वर्ग का अंतिम व्यंजन न आएगा, तो आनंद से आनंद शब्द का उच्चारण होगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब यहाँ पर दूध जो है ना बच्चों, वह भी भगवान का प्रेम रूपी या भक्ति रूपी दूध है। मथनिया का अर्थ होता है मटकी। मथनिया शब्द का अर्थ होता है बच्चों मटकी या गागर। बिलोई का अर्थ होता है बिलोना, उसे मथना। जैसे बच्चों दूध से दही बनाया जाता है, दही को जितना बिलोया जाता है उसमें उतना ही मक्खन निकलता है और पीछे छाछ बच जाती है। तो उसी प्रकार मीरा अपने प्रेम के बारे में कह रही है। दधीमती, दधी का अर्थ होता है बच्चों दही। दधी का अर्थ होता है दही। अब यहाँ पर बच्चों शब्द आया है हमारा दधी और इसका बना है हमारा दही। दधी जो है हमारा संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है और इस तत्सम में थोड़ा सा हल्का सा परिवर्तन करेंगे तो तत्सम से तद्भव शब्द बनेगा, वो होगा हमारा दही। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मीरा अगर दधी शब्द का प्रयोग कर रही है तो हमें इससे पता चलता है कि मीरा को संस्कृत का भी अनुभव था, नॉलेज था और उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो तत्सम में तो दधी कहते हैं और तद्भव में ये दही बन जाता है। मथी का अर्थ होता है मथना, बिलोना। घर्त शब्द का अर्थ होता है बच्चों घी। घर्त शब्द का अर्थ घी होता है। फिर यहाँ से एक बार मैं बता देती हूँ, घर्त जो शब्द है वो तत्सम का है। अब इसका हम तद्भव बनाएंगे तो घर्त से बनेगा घी। तो यहाँ पर भी तत्सम शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। काढ़ी का अर्थ होता है निकाल, लियो यानी लेना। डारी दही छोई। अब देखो छोई शब्द है ना बच्चों, ये मारवाड़ी है, ठेठ हमारा ग्रामीण राजस्थानी देशज शब्द है। छोई का अर्थ होता है छाछ। छाछ रूपी जो कचरा होता है ना वह मैंने छोड़ दिया। भक्त का अर्थ होता है भगवान के भक्त। देखी राज हुई, देख करके मैं प्रसन्न हुई। जगत देखी रोई, और जब संसार के लोगों को विषय वासनाओं में फंसा हुआ देखती हूँ तो मैं रोती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। दासी मीरा गिरधर लाल की, तारो अभी मोही। तारों का अर्थ होता है उद्धार करना। तारों का अर्थ होता है उद्धार करना अर्थात भला करना, संसार रूपी भवसागर से पार कर देना। तो अंतिम पंक्ति में हमें मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति विनय निवेदन देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चों हम इसका व्यवस्थित जो अनुवाद है वो समझे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि मीरा की जो भक्ति भावना है बच्चों वो माधुर्य भाव की है। कौन से भाव की है? माधुर्य भाव की भक्ति भावना है। सामान्यतः जो बच्चों भक्ति होती है उसके मुख्यतः 3-4 प्रकार माने जाते हैं, जैसे सखा भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव। सखा भाव की जो भक्ति होती है बच्चों, तो सुर का जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी भक्ति साक्य भाव की है। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मित्र मानते हैं और मित्र रूप में ही उन्हें अपनी बातें कहते हैं। उन्हें कभी डांटते हैं,
कभी उन्हें प्यार करते हैं, कभी उन्हें उपालंब देते हैं, उलाहना देते हैं। तो जब कवि अपने भाव मित्रवत रूप में, सखा भाव के रूप में, दोस्त रूप में भगवान के प्रति समर्पण करता है, उनसे ऐसा प्रेम या भक्ति करता है, तो वो सखा भाव की या साक्य भाव की भक्ति कहलाती है। तो सूरदास की भक्ति बच्चों साक्य भाव की है। लेकिन जब हम राम की भक्ति की बात करते हैं तो बच्चों राम अपने आराध्य भगवान श्री राम को अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हें अपना स्वामी मानते हैं, स्वयं को उनका सेवक या दास मानते हैं। तो जब भक्त या कवि भगवान को अपना सर्वस्व मानते हुए, उन्हें अपना सेवक मानते हुए, स्वामी मानते हुए अपनी बात कहता है तो उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। यह भक्ति हमें राम के पदों में देखने को मिलती है। लेकिन जब भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया जाता है, जैसे कि मीरा माता पिता सब कुछ अपना जो है वह गिरधर को मान रही है, भगवान श्री कृष्ण को मान रही है, तो ऐसी भक्ति माधुर्य या लालित्य भाव की भक्ति कहलाती है। तो मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है और सारे पदों में इनकी माधुर्य भाव की भक्ति के ही हमें दर्शन होते हैं। तो वापस हम अपने पद्यांश में आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रथम लाइन से हम लेंगे। मीरा तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि इस संसार में मेरा जो कुछ भी है वो मेरे गिरधर गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और इतना ही नहीं, उनके सर पर मोर मुकुट जो है, मोर का जो पंख है वो उनके मुकुट में शोभायमान हो रहा है, वही मेरा पति सोई, तो वही इस संसार में मेरा पति है। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि मीरा का जो सांसारिक रूप से विवाह है वो तो मेवाड़ रियासत के राणा भोजराज के साथ में हुआ था, लेकिन अलौकिक रूप से मीरा अपना विवाह है, अपना जो सब कुछ है, अपना पति है, वो भगवान श्री कृष्ण को मानती है। इसीलिए कहती है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिनके सिर पर मोर रूपी मुकुट शोभायमान हो रहा है, मोर पंख शोभायमान हो रहा है, वही मेरा पति है। आगे वह कहती है छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई, मैंने तो मेरे जो राजवंश की, मेरे जो राजघराने की कुल की जो मर्यादाएं थी, लोकलाज थी, जो परंपराएं थी, वो अभी मैंने छाड़ी दी, वो मैंने छोड़ दी है। उन सबको मैंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति के आगे ठोकर मार दी है, और अब मैं देखूंगी कहाँ करिए कोई, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अर्थात कौन मेरा नुकसान करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मीरा जो है इतनी हिम्मत, इतनी साहस रखती है कि वह सामाजिक वैचारिक बंधनों के खिलाफ उनके प्रति जो है विद्रोह करती है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है। आगे वह कहती है संतन ढींग बेटी बेटी लोक लाज खोई। अब देखो बच्चों, राजघराने में कहाँ स्त्रियों को पुरुष समाज में आने दिया जाता था, लेकिन मीरा लिख रही है संतन ढींग बेटी बेटी लोक लाज खोई। अब तो मैं साधु संतों के साथ भी बैठने उठने गई हूँ, मुझे लोक लाज की, राजवंश की परंपराओं की, कुल मर्यादाओं की कोई भी चिंता नहीं है, मैंने इन सब बंधनों को ठोकर मार दी है। आगे वह कहती है असवन जन सींची सेची प्रेम बेली बोई, और मैंने असुर रूपी जल से जो है सींच सींच करके मेरी प्रेम रूपी जो बेल है उसे बोया है, और वह बेल अब निरंतर बढ़ रही है। देखो बच्चों, इसमें रूपक जो है बेल का लिया है, सांसारिक रूपक है। संसार में हम हरे भरे पौधे, बेल, लताएं आदि लगाते हैं, और जैसे उनमें पानी डालते हैं वैसे वे उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होती है, निरंतर वो बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार मीरा ने बेल का रूपक लेकर अपनी बात कही है। वह कहती है असुरन जल सींची सींची प्रेम बोली बोई, मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जो बेल है उसे मैंने बो दिया है, उगा दिया है, और असुर रूपी जल से मैं उसे निरंतर सींच रही हूँ। मैं असुर रूपी जल उसमें निरंतर जो है ढाल रही हूँ। अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, और जिस प्रकार बेल में पानी डालते हैं तो वो निरंतर बच्चों बढ़ती जाती है, उसी प्रकार मीरा कहती है
असवन अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। अब तो जो बेल है वो मेरी प्रेम रूपी बेल है, भक्ति रूपी बेल है, वो निरंतर फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब तो उस पर आनंद रूपी जो फल है वो निकल आएंगे, वो लगने लग गए हैं। आगे वह कहती है, दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब बच्चों आप सभी को पता है कि दूध का दही जमाया जाता है, फिर उसे बिलोया जाता है। तो मीरा कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति रूपी जो दूध था उसकी मथनिया को, उसकी मटकी को बड़े ही प्रेम से बिलो दिया है। दधी मती घृत काढ़ी लियो, और मैंने उस दही को मता है। दही मतने के बाद बच्चों घी निकाल लिया जाता है, डारी दही छोई, छाछ छोड़ दी जाती है। उसी प्रकार मीरा कहती है कि मैंने जो प्रेम रूपी दही था उसे बिलो लिया है और उसमें प्रेम रूपी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी दही को निकाल लिया है, और डारी दही छोई, सांसारिक विषय वासनाओं रूपी जो छाछ थी, जो कचरा था, जो विकार थे, विषय वासनाएं थी, उसे मैंने छोड़ दिया है। जिस प्रकार दही से घी निकाल लिया जाता है, मक्खन निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मीरा कहती है कि मैंने प्रेम रूपी जो है घी निकाल लिया है और सांसारिक विषय वासनाओं रूपी जो है छाछ जो है उसे छोड़ ही दिया है। आगे कहती है, भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा गिरधर लाल की तारो अब मोही। अब मीरा देखो बच्चों, अंतिम पंक्ति में जो बात कहती है उसमें उनका वैराग्य भाव के साथ साथ संसार के प्रति चिंता भाव भी हमें देखने को मिलता है। वह कहती है, भगत देख राजी हुई, जब मैं इस संसार में अपने ही समान भक्तों को देखती हूँ, ईश्वर भक्तों को देखती हूँ, संतों को देखती हूँ, तो मैं राजी होती हूँ, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। अब बच्चों जो राजी शब्द है वो भी ठेठ ग्रामीण राजस्थानी शब्द है, तद्भव देश शब्द है। तो वह कहती है, भक्त को देखकर तो मैं प्रसन्न होती हूँ, जगत देखी रोई, लेकिन संसार में मैं जब इस जगत के ऐसे प्राणियों को देखती हूँ जो विषय वासनाओं में आ सकते हैं, जो सांसारिक चिंताओं में डूबे हुए हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें देख देख कर ही रोने लग जाती हूँ। अर्थात मैं पीड़ित हो उठती हूँ, मैं दुखी हो उठती हूँ कि यह भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। अंतिम लाइन में मीरा विनय निवेदन करते हुए माधुर्य भाव की भक्ति के अंतर्गत कहती है, दासी मीरा गिरधर लाल की, हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, हे गिरधर लाल मैं तो आपकी भक्त हूँ, तारो अब मोही, आप ही मुझे तार सकते हैं, मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो हे प्रिय, हे मेरे आराध्य, आप आइए और मुझे तार दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। तो बच्चों इस व्याख्या में हमने काठिन्य निवारण किया और फिर इसका अनुवाद किया। अब मान लीजिए कि बच्चों यही व्याख्या आपके पेपर में आ जाती है, तो हमें इस व्याख्या के अंतर्गत जो है इसका पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से 4 बिंदुओं में अपनी व्याख्या करनी होती है। और 4 जो हमारे बिंदु हैं उनमें हम सबसे पहले सप्रसंग लिखते हैं, फिर हम प्रसंग लिखते हैं, और फिर हम विशेष लिखते हैं, और बीच में हमारे यहाँ नंबर 3 पर व्याख्या आ जाती है। तो बच्चों आप सप्रसंग लिखेंगे तो सप्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित मीरा पदावली से लिया गया पद है। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद्यांश के अंतर्गत मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अन्य प्रेम भावना व्यक्त करते हुए उद्धार की जो है प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है। और व्याख्या जो लिखोगे वो एक बार में पुनः व्यवस्थित बता देती हूँ कि इस पद्यांश में मीरा कह रही है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पण भाव व्यक्त करते हुए मीरा कह रही है, हे गिरधर गोपाल, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे तो जो कुछ भी है वह आप है, अर्थात आपके अलावा आपके अतिरिक्त मेरे लिए इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर वह कहती है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान हो रहे हैं वो ही मेरे पति है। तो जब पति कह दिया तो हमें अपने आप ही समझ में आ रहा है कि मीरा का भगवान के प्रति समर्पण भाव देखने को मिल रहा है। आगे मीरा कहती है कि मैंने कुल की जो मान मर्यादाएं थी
वह सभी मान मर्यादाओं को भी मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब तो मैं स्वच्छंद भाव से साधुओं के संग बैठती हूँ, विचरण करती हूँ, घूमती हूँ, नाचती गाती हूँ। लोक लाज की कोई भी मैं चिंता या परवाह नहीं करती हूँ। आगे वह कहती है कि जिस प्रकार यह संसार बेल को बोता है, उसमें पानी डालता है, उसी प्रकार मैंने प्रेम रूपी बेल जो है बो दी है और उसमें अश्रु रूपी जल जो है उसके माध्यम से मैं उसे सींचती जा रही हूँ। और अब निरंतर जो है मेरी प्रेम रूपी बेल विकसित होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और उस पर प्रभु की भक्ति रूपी आनंद की फल की प्राप्ति मुझे हो रही है। आगे मीरा कहती है कि दूध की जो मतनियाँ थी, भगवान के प्रेम रूपी दूध की मतनियाँ थी, वो भी मैंने बिलो ली है और उसमें भक्ति रूपी घी निकाल लिया है और सांसारिक विषय वासनाओं रूपी जो विकार थे, जो छाछ थी, वो मैंने छोड़ दी है। अंतिम 2 लाइनों में मीरा संसार के प्रति जो है अपना चिंता भाव व्यक्त करती है और कहती है कि मैं इस संसार को देखकर चिंतित होती हूँ क्योंकि ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, सही रास्ते नहीं जा रहा है। और हे प्रभु, मेरे तो आप ही एकमात्र सहारा है, उद्धारक है। आप आइए और मुझे इस संसार रूपी भवसागर से त्याग दीजिए। अब बच्चों सप्रसंग, प्रसंग और व्याख्या आप लिख देते हैं। तो लास्ट में जो हमारी बात बचती है, पॉइंट बचता है, वो है हमारा विशेष। विशेष सबसे महत्वपूर्ण होता है और विशेष में हम भाषा शैली, रस योजना, छंद योजना, अलंकार योजना, गुण योजना और मुख्य बिंदु अपनी व्याख्या से लिखते हैं। तो बच्चों मीरा के इस पद में विशेष की हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की जो भाषा शैली है वह है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, नंबर 1 पर। नंबर 2 पर आप लिखेंगे भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है और इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। नंबर 3 पर आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में हम अलंकारों की दृष्टि से देखें तो सारे पद्यांश में मैं अनुप्रास अलंकार, इसके अतिरिक्त बेटी बेटी, देखो बच्चों यहाँ पर नंबर 4 और 5 की लाइन में बेटी बेटी और सिंची सिंची शब्द 2 बार आए हैं। और जब एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है और उसका अर्थ वही होता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमें अनुप्रास के साथ साथ नंबर 2 पर पुनरुक्ति प्रकाश, इसके अलावा नंबर 3 पर हमें प्रेम बेली, प्रेम को बेल का, आनंद को फल का रूप देने के कारण रूपक अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कौन सा अलंकार आया है? रूपक अलंकार। क्योंकि बच्चों जब उपमान को उपमेय या उपमेय को उपमान बना लिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो प्रेम को बेल का और आनंद को फल का रूप देने से यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे दूध की मतनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती गरत काटी लियो, डारी दही छोई। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमें इसमें राजस्थानी भाषा, भगवान के प्रति भक्ति भावना, माधुर्य गुण और इसके अतिरिक्त अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी एकनिष्ठ प्रेम और भक्ति भावना भी देखने को मिलती है। तो बच्चों, तो आज की जो हमारी ये वीडियो कक्षा हुई है इसके अंतर्गत हमने मीरा पाठ में भाग नंबर 2 में हमारा जो मीराबाई पाठ चल रहा है उसमें से प्रथम पद्यांश लिया है। इस पद की आज की वीडियो कक्षा को देख करके आप इस पद्यांश को अच्छी तरीके से समझेंगे, कठिन जो शब्द थे वो भी आप समझेंगे। इसके अतिरिक्त इसकी जो व्याख्या मैंने सप्रसंग, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बिंदुओं में जिस तरीके से बताई है, समझाई है, उसी तरीके से आप इसे लिखेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे।